कुणाल कामरा और कंट्रोवर्सी एक सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। कामरा कभी ओला वालों के खिलाफ कमेंट करते हैं तो कभी स्विगी और जोमेटो को खरी खोटी सुना देते हैं, और इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे शिंदे से ही पंगा ले लिया है। लेकिन कुणाल कामरा ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी वो अपनी कॉमेडी और कमेंट से कंट्रोवर्सी शुरू कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे, अब आपको हाल ही में हुई एकनाथ शिंदे वाली कंट्रोवर्सी तो पता ही होगी। दरअसल हुआ ये कि कुणाल ने मुंबई के एक शो नया भारत में एकनाथ शिंदे को दिल तो पागल है सॉन्ग के पैरोडी से गद्दार बोला, और उसमें 2022 शिवसेना स्प्लिट का रेफरेंस भी दे दिया, जिस वजह से शिवसेना सपोर्टर्स को बुरा लगा और उन्होंने हैबिटेट स्टूडियो को वेंडलाइज कर दिया। बाद में मुंबई पुलिस ने कुणाल पे डिफेमेशन का केस और 40+ शिवसेना वर्कर्स पे वेंडलिज्म का केस भी किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपॉलॉजी मांगने को कहा, पर इस पर भी कुणाल ने इनकार ही किया और ये बोला कि कोर्ट बोलेगा तो माफी मांग लूंगा। ओला इलेक्ट्रिक स्पैट विद भावेश अग्रवाल। 2024 में कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर सवाल उठाया कि उनकी सर्विस अच्छी नहीं है और कभी कभी अपने आप ईवी फायर कैच कर लेती है, जिसके बाद गुस्से में आकर भावेश अग्रवाल ने कामरा को जवाब के तौर पर ओला की सर्विस सेंटर में काम करने का ऑफर दिया और बोला कि तुम्हारे फ्लॉप शो से ज्यादा पैसे दूंगा मैं। और इसके बाद कई दिनों तक सोशल मीडिया पर उनकी बहसबाजी चलती रही, पर खुद भावेश अग्रवाल के ऐसे कॉमेंट्स की वजह से उसके ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स भी गिरने लगे। और बाद में ये भी सामने आए कि 2023 में 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स ओला के खिलाफ ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं। स्विगी एंड जोमेटो केस, देखिए ओला के बाद कामरा ने स्विगी और जोमेटो को भी नहीं छोड़ा और जीआईजी वर्कर्स के एक्सप्लॉइटेशन पे ऐसे टॉन्ट मारे कि सोशल मीडिया पे तूफान ही आ गया। ये मजाक जून 2024 में शुरू हुआ जब जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड फर्स्ट एड लेसन का दिखावा किया। कुणाल ने बोला, भाई रिकॉर्ड से पहले वर्कर्स के वेजेस और वर्किंग आवर्स का हिसाब तो दो। कामरा का पॉइंट था, ये कंपनीज पीआर के लिए ड्रामेबाजी करती हैं, पर डिलीवरी पार्टनर्स 12 से 14 घंटे काम करके भी थोड़ी सी कमाई और जीरो सिक्योरिटी पाते हैं। लोग बोले कुणाल हीरो है, पर स्विगी जोमेटो फैंस ने कहा ये तो बस अटेंशन चाहता है। सलमान खान डिफेमेशन थ्रेट। मार्च 2025 में कुणाल कामरा ने सलमान खान के ब्लैक बक पोचिंग और हिट एंड रन वाले केस पर भी जोक मारा था। हालांकि सलमान का इस पर कोई जवाब नहीं आया और उनके फैंस ने केस करने की बात की थी। कुणाल ने इस मैटर पर माफी मांगने से भी मना कर दिया था और ये बोला था कि ये सिर्फ एक जोक है और अभी तक इसके लिए कोई भी केस फाइल नहीं हुआ है। अर्नब गोस्वामी फ्लाइट इंसिडेंट। 28 जनवरी 2020 को कुणाल कामरा एक इंडिगो फ्लाइट में मुंबई से लखनऊ जा रहे थे। अब कोइंसिडेंस के साथ वहां उन्हें मिले अर्नब गोस्वामी। फ्लाइट में हुई उनकी बातचीत में कामरा ने अर्नब की जर्नलिज्म पर काफी सवाल उठाए, जिसका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें अर्नब गोस्वामी कुछ जवाब देते नहीं नजर आ रहे थे। इसके बाद इंडिगो ने कामरा को 6 महीने की फ्लाइट के लिए बैन कर दिया, जिसकी और बाद में एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर ने भी उन्हें बैन कर दिया था। हालांकि बाद में बैन को 6 महीने से कम करके 3 महीने कर दिया गया था। एडिटेड वीडियो ऑफ चाइल्ड सिंगिंग। मई 2020 में कामरा की एक और कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, जिसमें हुआ ये कि जब पीएम मोदी जर्मनी के दौरे पर गए थे तब एक बच्चे ने उनके लिए हे जन्मभूमि का गाना गाया था, जिसको बाद में कुणाल कामरा ने एडिट करके गाना चेंज कर दिया और उसके बदले में बॉलीवुड का गाना महंगाई डायन लगा दिया था। जिसके बाद ये बात हवा की तरह हर जगह फैलने लगी, जिसके चलते उस 7 साल के लड़के के पिता ने कुणाल को कहा कि बच्चों को अपनी पॉलिटिक्स में इंक्लूड ना करें। इसके बाद एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पूरे मामले की जांच की, जिस वजह से बाद में कुणाल को ये वीडियो एक्स से हटाने के लिए बोल दिया गया था, जिसको कुणाल ने हटा भी दिया था। इस मामले पर मोदी के सपोर्टर्स ने कुणाल को बहुत ट्रोल किया और उन्हें सिक माइंडेड और चाइल्ड अब्यूजर कहा। सोशल मीडिया पे #ShameOnKunal ट्रेंड भी किया था। दूसरी तरफ कुणाल के फैंस ने डिफेंड किया, बोला कि ये सटायर था और बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी। वीडियो तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में था। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट केस। 2020 में जब अर्नब गोस्वामी को सुसाइड प्रोवोक केस से रिलीज किया गया था, तब कामरा ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जो काफी वायरल भी हुआ, जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी केस की सुनवाई करने वाले जज सीजेआई अरविंद बोबड़े को लेकर कंट्रोवर्शियल कमेंट किया था, जिसके चलते तब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कंटेम्प्ट केस फाइल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा, लेकिन यहाँ भी कुणाल ने ट्वीट्स वापस लेने से या माफी मांगने से मना कर दिया था। गुरुग्राम शो कैंसिलेशन। दरअसल 2022 में कुणाल कामरा का शो गुरुग्राम में होने वाला था, जो कि बाद में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के थ्रेट्स के बाद कैंसिल कर दिया गया। वीएचपी का ऐसा कहना था कि उनके जोक्स हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। हालांकि इस बात का किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। कुणाल ने वीएचपी को ओपन लेटर लिखा, जिसमें उसमें नाथुराम गोडसे को कंडेम करने का चैलेंज किया गया। वेल दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सही और कौन गलत।